चैनल। तो आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए जिनकी अभी शादी होने वाली है, वेडिंग सीज़न इज़ ऑन। सो मैंने सोचा कि अब वेडिंग सीज़न के ऊपर ब्लॉग्स बनाए जाएँ। तो आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि आपको जो आपका मेकअप का पाउच होना चाहिए, उसमें आपके पाउच के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, बहुत काम आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ूंगी अपनी तरफ से। तो हैज़ अ ब्राइड सबसे पहले आपको सबसे मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए मेकअप का पाउच। आपको एक ऐसा पाउच खरीदना चाहिए, जैसे मेरा पास ये वाला पाउच है, ठीक है। इट्स ह्यूज बिग, मतलब इसके अंदर मेरा सारा सामान जो भी नेसेसरी, जो भी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इतना बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, पर इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है। तो मैं अपना सारा मेकअप का सामान इसी में रखती हूँ। तो आप भी ऐसा पाउच लें जिसके अंदर सब कुछ एक साथ ही आ जाए, इधर उधर ज़्यादा आपको टटोलना ना पड़े। आफ्टर सेलेक्टिंग योर पाउच ऑफ मेकअप, पाउच के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले होता है प्राइमर, जो हम कोई भी मेकअप करते हैं उससे पहले यूज़ करते हैं। तो मैं तो इनसाइड का प्राइमर यूज़ करती हूँ, आपको जो भी प्राइमर यूज़ हो आप वो यूज़ करें। सेकेंडली फाउंडेशन, फिटमी का फाउंडेशन ले सकते हैं आप। फिटमी का 128 शेड इज़ वेरी नेचुरल। तो मैं आपको एक छोटा सा वो सजेशन दूंगी कि आप जब भी फाउंडेशन लेने जाएं तो फाउंडेशन हमेशा अपनी स्किन से एक टोन डार्क होना चाहिए, और जो कंसीलर होना चाहिए वो एक टोन ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, मतलब थोड़ा ब्राइट होना चाहिए। तो आप जब भी खरीदने जाएं तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखें। फाउंडेशन हो गया, प्राइमर हो गया, इसके बाद कंसीलर। मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करती हूँ। आपको जो भी कंसीलर आपके फेस को सूट करता है वो कंसीलर रखें। कंसीलर बहुत अच्छा, मतलब आजकल बहुत मोस्टली सब यूज़ करते हैं। और एज अ न्यू ब्राइड आपको कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतनी टायर्डनेस हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, इतने सारे मेकअप के बाद डार्क स्पॉट्स और ये सब। तो कंसीलर उन सारी चीज़ को कवरेज दे देता है, तो कंसीलर रखना ना भूलें। कंसीलर के बाद जो होता है वो होता है लूज़ पाउडर, उसको सेट करने के लिए। तो लूज़ पाउडर आपके पास होना चाहिए, लाइट डार्क वॉट एवर शेड यू लाइक, यू शुड हैव दैट। तीसरी चीज़ें होनी चाहिए इन सबको लगाने के लिए, आपके पास ब्रश होने चाहिए, स्पंज होना चाहिए, ब्रशेज़ होने चाहिए सारे जो आपके लिए यूज़फुल रहे। लिप लाइनर, पूरा एक ब्रशेज़ का एक सेट होना चाहिए आपके पास। ब्रशेज़ का एक पूरा पैलेट ही ले लें तो आपको मतलब इतना वो नहीं होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रोफेशनल मेकअप चाहिए तो ब्रशेज़ के नंबर थोड़े से बड़े, थोड़े छोटे, वॉटेवर। मैंने ये पूरा हुडा ब्यूटी का ब्रश का वो लिया हुआ है पैलेट, मेरे बहुत काम आता है हर चीज़ में। मुझे इधर उधर और ब्रशेज़ ढूंढने नहीं पड़ते, इसी के अंदर मेरे पैलेट सेट रहे। ब्रशेज़ और स्पंजेस के बाद अपन चलते हैं लिपस्टिक। जब आप न्यूली ब्राइड हो तो आपके पास ब्राइट कलर होने चाहिए, जो कि होता है रेड, मरून, मजेंटा, ये वो। सबसे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक में से सबसे पहले आती है मैट की लिपस्टिक। तो आप ये मैट भी की लिपस्टिक ट्राई करना, बिल्कुल भी नहीं हटेगी, ना तो आपके होठ से क्रैक होंगे। और सबसे बड़ा वो एक होता है ना कि अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे होठ मैट लिपस्टिक से हो जाएंगे क्रैक, तो इसको लगाने का एक बहुत अच्छा वो मैं आपको बताऊंगी टेक्निक, दैट इज़ अ हैक, कि आप जब भी मैट लिपस्टिक लगाएं आप अपने होठों को किसी भी लिप ग्लॉस से, वैसलीन से लगा लें, कवरेज दे रहे हैं। उसके बाद आप मैट लिपस्टिक लगाएं तो आपके होठ का वो जो क्रैकनेस होती है ना मैट के लगाने के बाद, वो नहीं होगी। वैसे इस लिपस्टिक में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने पर्सनली इसको यूज़ करी है। उसके बाद मैट लिपस्टिक के बाद आपके क्रेयॉन की जो लिपस्टिक्स है जो अभी चल रही है, विच इज़ ऑल्सो मैट शेड, पर वो क्रेयॉन में आती है ऐसे स्टिक टाइप में भी, ये भी बिल्कुल हटती नहीं है। इसका रिव्यू मैं आपको मेरे पहले के मेकअप वाले ब्लॉग्स में दे चुकी हूँ। उसके बाद लास्ट में आती है ग्लॉसी वाली लिपस्टिक, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, सब कुछ होती है। मेरे पास ये वाली भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरे पास रेने फैब 5 वाली है जिसमें ब्राइट शेड्स ही हैं सारे। रेने फैब 5 इट्स अ गुड लिपस्टिक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसके सारे शेड्स भी अच्छे हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसको प्लीज़ पर्स में कैरी ना करें, क्योंकि मैंने इसको एक बार पर्स में कैरी किया था, इसका ढक्कन क्या लूज़ हो जाता है, इट्स नॉट दैट मच फिटेड, लूज़ हो जाता है एक वक्त के बाद ही पूरी मतलब टूट के मेरे पर्स में पूरा इसने मेरे पर्स को स्पॉइल कर दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ था। तो आप ऐसा ना करें, इसको पर्स में ना डालें, बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको लिपस्टिक के बाद मैं आपको बताऊंगी आई शेडो पैलेट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है एज अ न्यूली ब्राइड। आपको कहीं पे भी छोटे मोटे फंक्शंस पे बहुत सारे आपको लोग डिनर पे बुलाते हैं, तो आई शेडो पैलेट्स इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी आंखों को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए आपके पास पैलेट होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हाफ एन आपका ये मैट वाला आई शेडो मेरे पास है, इसमें सारे ब्राइट कलर्स हैं, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, इट्स लाइक जो कलर इसमें दिया हुआ है ना वही आपको दिखने को मिलेगा अपनी आइज़ के ऊपर। सेकेंडली मेरे पास परफेक्ट 9 कलर्स थे
ये इसमें ग्लिटरी, सारे ग्लिटरी शेड थे जो कि बहुत अच्छा है। तो और एक मैंने नया पैलेट ख़रीदा है स्पाइस एंड शुगर का अल्ट्रा प्रोफेशनल। अगर आप अपनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ये ऐसा पैलेट आ रहा है। इसमें ये सारे ब्राइट कलर्स हैं, ग्लिटरी भी है, सब कुछ अच्छा है। मैंने इसको यूज़ किया है, इट्स गुड। पैलेट हो गया। उसके बाद आईब्रो पेंसिल आपके पास होनी चाहिए अपने आईब्रोज़ की गैप्स को फिलअप करने के लिए, अच्छा सा आईब्रो को लुक देने के लिए। उसके बाद आपके पास ब्लशर भी होना चाहिए। आजकल ब्लशर भी ऐसे आने लगे हैं नेल पेंट जैसे। ये अर्थ रिदम का लिपस्टिक टिंट वाला ब्लशर है विच इज़ गुड, नेचुरली मतलब आपको फेस पे दिखता है, ऐसा ज़्यादा वो है नहीं। काजल रखना ना भूलें। मैं हिमालय का ये वाला काजल यूज़ करी, इट्स गुड, स्मज नहीं होता इजीली, इसलिए नेल पेंट रिमूवर रखना ना भूलें। नेल पेंट रिमूवर तो रखना ही है। दूसरी नेल पेंट कैसे लगाओगे, आजकल तो बहुत सारी अच्छी वाइब्स आ रही हैं इनको यूज़ नेल पेंट रिमूव करने के लिए। वैसलीन रखना बहुत ज़रूरी है सेल्फ केयर के लिए भी और मैट लिपस्टिक के लिए भी। वैसे जो भी मैंने मैट लिपस्टिक बताई है वो ऐसे क्रैक होती नहीं है, फिर भी इनकेस खुद की सेफ्टी के लिए आपको लगता है तो आप प्लीज़ मैट लिपस्टिक लगाने से पहले ये वैसलीन लगा लें, उससे तो बिल्कुल भी आपकी लिप्स क्रैक नहीं होंगे। और आफ्टर लिपस्टिक भी आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर। तो वैसलीन जो रखनी है। मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें, जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए उसको रखना ना भूलें। आपके पास हाइलाइटर और कॉन्टोर होना चाहिए। हाइलाइटर अपने हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईलाइनर्स आपके पास होने चाहिए। आजकल बहुत तरीके आईलाइनर चल रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, जो भी आपके पसंद का हो अच्छा लगता है यूज़ करना, आपकी चॉइस है, आप कौन सा कलर यूज़ करें। आईलाइनर रखना ना भूलें। मस्कारा, मेबलिन का मस्कारा इज़ गुड, आप ये यूज़ कर सकते हैं मस्कारा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेल पेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब आप न्यूली ब्राइड्स हो तो मोस्टली आपकी नेल पेंट्स रेड, पिंक, शिमरी शेड्स ऑफ नेल पेंट आपके मेकअप बॉक्स में होनी चाहिए, बहुत काम आती है, किसी भी ड्रेस पे चल जाती है। और रेड तो होनी ही चाहिए। रेड तो ऐसी होती है कि अगर आपने कभी कुछ है भी नहीं ऑप्शन आपके पास, आपने कभी ऐसे कलर पहन लिया तो रेड ऐसा कलर होता है जो सब पे चलता है, तो रेड तो रख ही लेना। तो ये सारा हो गया मेकअप का। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है कि मेकअप पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास होने चाहिए क्लचर्स, पेन्स और ये सब। क्लचर का कुछ फैंसी क्लचर्स लें, कुछ थोड़े से नॉर्मल क्लचर लें घर में यूज़ करने के लिए। फैंसी क्लचर जो बाहर लगा सकें, ऐसे ब्राइडल जैसे। पिन्स होनी चाहिए आपके पास। रबर बैंड की जगह आप स्क्रंचेस ले सकते हैं, जो स्क्रंचेस आजकल चल रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उसके लिए आप एक अलग सा बॉक्स, जैसे मैंने एक अलग सा बॉक्स बनाया हुआ है वो ये है, जिसमें कि मैंने सारी सेफ्टी पिन्स रखी हुई है जो ओढ़ने के टगन की काम आती है। सेफ्टी पिन्स तो ऐसी होती है कि कभी भी कुछ काम हो जाए तो काम आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली पिन्स। सना लाइट का बहुत ज़्यादा आ रहा है ये वाली पिन ओढ़ने की, जो हम ओढ़ने पे लगाते हैं लाइक दिस, मैंने ये लगाई है। इसका पैकेट आपके पास होना चाहिए जिससे ओढ़ना फटता नहीं है। मैंने इसमें से एक फैंसी पिन भी ली थी। तो ये पिन, इसका बॉक्स आप अलग से बना लें क्योंकि पिन ऐसी होती है जो हमको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। पिन्स की टिक टैक वाली पिन्स होती है, छोटी बड़ी रखड़ी, सी स्पून सेट करने के लिए। तो ये सारी पिन्स आपके मेकअप बॉक्स में होनी चाहिए। तो उसके बाद बिंदियों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। रेड बिंदी तो रखनी ही है आपको। साइज़ आपको आपके फेस के हिसाब से आपको जो लगे कि ये साइज़ मेरे को सूट होता है या ये बिंदी मेरे पे अच्छी लग रही है। रेड ऐसा होता है कि सब पे चल जाता है, तो रेड बिंदी तो रखनी ही है। न्यूली ब्राइड रेड रहना है तो वैसे तो रेड बिंदी तो रखनी है हर साइज़ की। उसके बाद आप फैंसी बिंदी भी रख सकते हैं, जैसे ये अच्छी लगती है पोशाकों पे, ऐसी वाली कुछ बिंदियाँ। और वो स्टोन वाली जो बिंदी होती है ना वो भी रखना ना भूलें। स्टोन की बिंदी है ना बहुत यूज़फुल रहती है। तो बहुत ज़्यादा ना उसका वो आ रहा है लाइट का, स्टोन वाली बिंदी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिंदी जो कि आपके काम आ जाए। सबसे लास्ट में, जिसको सबसे पहले आना था वो सबसे लास्ट में आ रहा है थोड़ा सा सामानों के बीच में ही हो गया था। सिंदूर रखना ना भूलें। मैंने लिक्विड वाला सिंदूर प्रेफर नहीं किया है क्योंकि जब आप न्यूली मैरिड होते हो तो सूखा सिंदूर ही अच्छा लगता है और वही लगाना चाहिए। मेरा ये बिलीव है, मैं तो वही लगाती हूँ
ऐसा नहीं है कि लिक्विड वाला सिंदूर अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा लगता है, पर न्यूली मैरिड है तो आपको ये ड्राई वाला सिंदूर ही यूज़ करना चाहिए, तो ये रखना ना भूलें। पॉकेट मिरर और ये अपना कोम रखना ना भूलें मेकअप बॉक्स में, ज़रूरी है। मेरे पास मेकअप वाइप्स है नहीं अभी अवेलेबल, तो वो जो वाइप्स होती है वो ज़रूर रखें अपने मेकअप बॉक्स में, क्योंकि वाइप्स से ईज़िली वो रिमूव हो जाता है मेकअप और बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मेरे हिसाब से जो भी एसेंशियल चीज़ें थी एज अ न्यू ब्राइड आपके मेकअप किट में होनी चाहिए, मैंने पूरी कवर कर ली है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं वेडिंग सीज़न के ऊपर। लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ कॉटन ड्रेसेस, पोशाक्स, जो भी वेडिंग सीज़न में ज़रूरत का सामान होता है, मेकअप की बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो ये सब कुछ ना आपसे मिस हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट।